हेलो दोस्तों। तो आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, देते रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जरूर एक बार कवर करेंगे, बनाएंगे। बस इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हम लोग जो दूरी सूत्र पढ़े हैं उस दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार का है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। मतलब ये कि कोई एक ऐसा बिंदु जो x अक्ष पर स्थित है। वो बिंदु कहाँ पर स्थित है? x अक्ष पर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें, इस प्रकार से डिस्कस करें, तो इस प्रकार का ये कहलाता है x अक्ष और ये कहलाता है x डैश। इसको अगर ले लें y अक्ष, इधर लेते हैं क्या? y डैश। तो हम लोग ये पहले जानते हैं, क्लास 9 में हम लोग पढ़ते हुए आए हुए हैं कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो उसमें y का निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। इस बिंदु पर हम कहीं भी अगर हम कोई बिंदु ले लें, वो बिंदु जो होगा उसको हम लोग कोई पॉइंट ले लें P, तो इस पॉइंट पर x का मान कुछ ना कुछ होगा, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं x। और y का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद इसमें दो बिंदु दिया हुआ है। क्या है? एक बिंदु 2-5। 2-5 का बात करें तो वो कहीं पर होगा इस प्रकार का बिंदु, जहां पर हम लोग लगा दिए कि वो 2-5 यहाँ पे है वो बिंदु। उस बिंदु का नाम दे दिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2-5 और दूसरा जो है वो है -2,9। तो -2 इधर कहीं पर होगा, तो इस यहाँ पे वो एक बिंदु ले लेते हैं, जिस बिंदु का नाम क्या दे दिए? -2 और -2,9। इस बिंदु का नाम दे दिए बी। अगर हम इसको यहां से यहां मिलाते हैं और इसको यहां से यहां मिलाते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों क्या है? बराबर है। अब देखिए, ये एक ओरिजिनल फिगर हमको कोई लेना देना है नहीं। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये बिंदु जो हम लोग लेंगे वो किस अक्ष पर लेंगे? x अक्ष पर। और x अक्ष पर लेने के बाद x अक्ष पर जो होता है y एक्सिस, जो y निर्देशांक जो होता है वो 0 होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ये दोनों समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो लिए हैं उसको लिखते हैं, मान लेते हैं। माना कि x अक्ष पर जो बिंदु प्राप्त हुआ है उसको हम लोग मान लिए हैं x0। और प्रश्न क्या कहता है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न कहता है कि AP जो है वो बराबर है किसका? BP का। AP जो है वो किसका बराबर है? BP का बराबर है। तो इसका मतलब AP का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा? BP के स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो हो जाएगा तुम्हारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। इधर पे अगर लिखें सेम टू सेम तो क्या हमको प्राप्त होगा? ये हमको क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे अगर हम लोग लगा दें तो हम लोगों को प्राप्त होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, दोनों टाइप सेम फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हैं। इसको अगर हम माने x1 y1, इसको माने x2 y2, इसको कंसीडर कर लेते हैं क्या? x2 y2। तो इसको क्या कंसीडर करेंगे? x-1 और y-1। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा x-1 और y-1। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला तो प्राप्त हो चुका है। अब इसमें वैल्यू सिर्फ पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से प्राप्त होगा? x2 का वैल्यू x माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 का बात करें तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अगर बात करें तो x2 माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 4x इधर से इसको लाते हैं तो यहाँ मिलेगा हमको क्या, यहाँ पे इसको लाते हैं इधर उठा करके क्या मिलेगा हमको, 4x प्लस 4x इक्वल टू 25 माइनस 81, इसको अगर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा 8x, और इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें क्या मिलेगा माइनस 56, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, x इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 7। तो हम लोग को जो निर्देशांक निकालना था तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आंसर जो हम लोग को मिलेगा p क्या मिलेगा, x का वैल्यू बैठा दीजिए -7 और 0, ये हो जाएगा आंसर।